कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात का एहसास तुम्हें पहले से ही हो गया हो? कोई दोस्त फोन करने वाला हो और अचानक उसका कॉल आ गया, या किसी जगह जाने से पहले ही तुमने इमेजिन कर लिया कि वहां कुछ अजीब होने वाला है और सच में हो गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये बस कोइंसिडेंस है, या हमारे अंदर की कोई हिडन पावर है जो सब कुछ पहले से महसूस कर लेती है? लोग इसे कहते हैं थर्ड आई, वो आंख जो देखती नहीं महसूस करती है। आज हम हमारे चैनल पर जानेंगे क्या ये थर्ड आई सच में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक स्पिरिचुअल कहानी है जो साइंस के सामने टिक नहीं पाती। पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत, मिस्र, ग्रीस, हर सभ्यता में एक चीज कॉमन थी, एक सिंबल जो बार बार रिपीट हुआ, एक आंख, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। मिस्र में आई ऑफ ऑरस और बौद्ध ध्यान में आज्ञा चक्र। हर संस्कृति कहती रही जब ये तीसरी आंख खुलती है तो इंसान सिर्फ दुनिया नहीं सत्य देखता है। लेकिन अगर ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है तो मॉडर्न साइंस इसे क्यों नहीं मानती? साइंस कहती है कि हमारे दिमाग के बीचों बीच एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, राइस गेंद जितनी छोटी, लेकिन इसकी ताकत है माइंड से रियलिटी को प्रभावित करने की। ये ग्लैंड मेलाटोनिन बनाती है जो हमारी नींद और जागने का रिदम तय करती है। लेकिन कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि यही ग्लैंड डीएमटी भी बनाती है, एक केमिकल जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। डीएमटी के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान मरने के करीब होता है या गहरी मेडिटेशन में जाता है तो उसे वही विजुअल्स, वही ब्राइट लाइट, वही एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं जो लोग कहते हैं कि थर्ड आई ओपनिंग के दौरान महसूस होते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट ने मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट किया। उसने ब्रेन स्कैनर लगाया और सब्जेक्ट्स को गहरी ध्यान अवस्था में रखा। कुछ मिनटों बाद उसने देखा ब्रेन के बीचों बीच अचानक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ गई थी, ठीक पीनियल ग्लैंड के पास। उसने पूछा क्या हुआ? पार्टिसिपेंट ने कहा, मुझे लगा जैसे मेरे माथे के बीच एक रोशनी फट पड़ी हो और मैं खुद को ऊपर से देख रहा था। अब आप बताओ, ये इल्यूजन था, हेलुसिनेशन था, या कोई हायर परसेप्शन? ये सिर्फ सेंट्स या मॉन्क्स की बात नहीं है, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। कभी किसी का थॉट तुम्हारे माइंड में आया और अगले ही पल उसने आपको मैसेज किया। कभी तुम्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है और सच में कुछ गलत हो गया। साइंस इसे कहता है इंट्यूटिव ब्रेन रिस्पॉन्स, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है थर्ड आई का पहला एक्टिवेशन। मतलब ये पावर हमारे अंदर पहले से है, बस सोई हुई है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब थर्ड आई खुलता है तो पहले वो डर दिखाता है, क्योंकि जो सच्चाई इंसान नहीं देख पाता वो सामने आने लगती है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगे, कुछ ने कहा उन्हें एनर्जी वेव्स महसूस होने लगी। साइंस कहती है ये सब ब्रेन में डीएमटी रिलीज होने से परसेप्शंस महसूस होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये केमिकल इतनी पावर रखता है कि रियलिटी बदल दे, तो क्या ये हमारे इनर विजन का गेट है? हजारों साल पहले ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर कहते थे तुम्हारा अंदर का प्रकाश ही असली दृष्टि है। आज न्यूरोसाइंटिस्ट एफएमआरआई मशीन से वही बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंसान गहरी मेडिटेशन करता है तो उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज तक गिर जाती है, जो अर्थ के न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, यानी नेचर और माइंड सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यही तो वननेस की अवस्था है जहाँ थर्ड आई खुलने की शुरुआत होती है। तो फिर सबका थर्ड आई क्यों नहीं खुलता? क्योंकि हमारा माइंड हर पल डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया, फियर, ईगो, कंपटीशन, हम अपनी एनर्जी बाहर खर्च करते हैं, जबकि थर्ड आई अंदर की शांति से एक्टिवेट होती है। जितना तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम दुनिया को समझोगे, और यही थर्ड आई का असली अर्थ है, सीइंग बियॉन्ड इल्यूजन्स। अगर तुम सच में इस पावर को फील करना चाहते हो तो किसी मैजिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस 3 सिंपल प्रैक्टिसेस है। प्रातः का मेडिटेशन, एक जलती हुई दीपक की लौ पर बिना पलक झपकाए ध्यान लगाना। दूसरा है फ्लूराइड डिटॉक्स, प्योर वाटर, क्लीन फूड, नेचुरल सनलाइट, इन चीजों को ग्रहण करें। तीसरा है फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, 432 हर्ट्ज या 852 हर्ट्ज पर ध्यान लगाना। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होगा और तुम्हें वो सबटल इंट्यूशन महसूस होगा जो पहले नॉइज में खो जाता था। हर इंसान के पास थर्ड आई है, ये कोई अलग शक्ति नहीं, ये तुम्हारा ही इवॉल्व्ड वर्जन है। जब तुम डर से ऊपर उठते हो, ईगो छोड़कर अवेयरनेस में आते हो, तो वो आंख अपने आप खुलने लगती है और तब तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया वैसी नहीं जैसे दिखती है। हर चीज एनर्जी है, हर इंसान फ्रीक्वेंसी है, और तुम
उस होल एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक हिस्सा हो। तो अब सोचो, जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तो इंट्यूशंस बोलती है, जब थर्ड आई खुलता है तो परसेप्शन बदल जाता है। तब तुम सिर्फ देखते नहीं, समझते हो। तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर एक और दुनिया छुपी हुई है जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा असली है। तो अगली बार जब मेडिटेशन में बैठो या कोई डीप थॉट तुम्हारे मन में आए तो उसे इग्नोर मत करना। शायद वही तुम्हारे थर्ड आई की पहली हलचल हो, क्योंकि जब तुम खुद को देखना सीख जाते हो तो दुनिया को समझना आसान हो जाता है। और यही है थर्ड आई अवेकिंग। ना कोई चमत्कार, ना कोई जादू, बस तुम्हारी इनर साइंस जो हजारों सालों से तुम्हारे अंदर सो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।